दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले निमंत्रण पत्र हम मंदिर में चढ़ाते हैं और सबसे पहले निमंत्रण भगवान गणेश को या भगवान जी को देते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों दिया जाता है, क्यों हम अपने सबसे प्रिय को निमंत्रण पत्र को पहले क्यों नहीं देते, भगवान को क्यों चढ़ाते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज आप बता रहे हैं कि पहला निमंत्रण भगवान जी को, तो ऐसा ऐसा क्या वजह है, क्या खास है कि हम भगवान जी को ही पहला निमंत्रण पत्र सौंपते हैं? देखिए, विवाह का मतलब जो है दो व्यक्तियों का, दो अपरिचित व्यक्तियों का मिलन, और जिससे नए सृजन की बुनियाद माना जाता है। तो ऐसे में कोई भी धर्म हो, सनातन धर्मी में सब जगह ये माना जाता है कि जो जिन दो लोगों की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, उनका जीवन सुखमय रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो कलेश रहित रहे, मंगलमय हो, इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। शादी के दौरान रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग आते हैं, वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शादी से पहले यूँ तो हर धर्म में ये प्रथा है कि भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन सनातन धर्म में एक नहीं 5 देवताओं से पहले आशीर्वाद लिया जाता है। और वो आशीर्वाद कैसे लिया जाता है कि, और ये हमारे यहाँ ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि जब तक इन 5 देवताओं को शादी में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, निमंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक जो निमंत्रण का कार्ड है वो कहीं किसी को नहीं दिया जाएगा। हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, और इसके तहत हम जो है जब शादी का कार्ड छपवा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि शादी के कार्ड पे भगवान गणेश की स्तुति की जाती है जनरली, क्योंकि वो विघ्न हरता है और ऐसा माना जाता है कि देवों में प्रथम पूजनीय है, प्रथम पूज्य है, तो इसलिए उनकी होती है। लेकिन निमंत्रण कार्ड जो है वो 5 लोगों को दिया जाता है। और यहाँ भी जब निमंत्रण रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को निमंत्रण कार्ड बांटने से पहले जो सबसे पहला निमंत्रण कार्ड दिया जाता है वो भगवान गणेश को ही दिया जाता है। दरअसल सनातन धर्म की ये परंपराएं जो हैं ये केवल एक लकीर पीटने जैसी चीज़ें नहीं हैं, इनके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य हैं। ये रहस्य आध्यात्मिक भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब निमंत्रण पत्र छपकर घर में आता है तो भगवान गणेश की जहाँ भी फोटो रखी है, मूर्ति रखी है या उनका कैलेंडर है, वहाँ पर उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं और वो निमंत्रण कार्ड उनके पास रखा जाता है। और उनको आमंत्रित करने के पीछे जो प्रमुख रीज़न होता है वो रीज़न ये होता है कि हे भगवान, हम जो आयोजन कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न नहीं आए। और कारण क्या है, देखिए इसके पीछे का आप इसको सामाजिक कारण समझिए कि दो अलग अलग रीति रिवाजों के लोगों के बीच में ये गठबंधन होता है। बिल्कुल अलग अलग मान्यताएं होती हैं दोनों की, दोनों परिवारों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। लड़की वालों की तरफ से सैकड़ों लोग जुड़ते हैं और लड़कों वालों की तरफ से सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, तो उसमें इस बात की बड़ी आशंका रहती है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और अक्सर शादियों में गड़बड़ होता ही होता है। लेकिन भगवान गणेश को इस मंतव्य के साथ, इस प्रार्थना के साथ निमंत्रित किया जाता है कि हे भगवान, आप जो है इसमें सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहिए और जो भी विघ्न आए उन विघ्नों को दूर कर दीजिए।
देखिए हमारे यहाँ सब चीज़ का बड़ा तार्किक तरीके से किया गया है, और ये भी बताया गया कि भगवान गणेश को अगर निमंत्रण अगर आपको देना है तो वो उसका दिन कौन सा होना चाहिए और समय कौन सा होना चाहिए। तो दिन उसमें सबसे जो बेहतर दिन माना जाता है वो होता है बुधवार का दिन, और अगर बुधवार नहीं बीच में पड़ रहा है तो मंगलवार। इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन जो है आप भगवान गणेश को आमंत्रित कीजिए। अब देखिए विघ्न तो दूर हो गया आपका भगवान गणेश को निमंत्रण कार्ड देने से, लेकिन विवाह के बाद सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य रहे तो इसके लिए आपको किसको आमंत्रित करना पड़ेगा। इसके लिए हम भगवान विष्णु जो कि पालनहार हैं इस जगत के, और माता लक्ष्मी जो सौभाग्य की सुख संपदा की देवी हैं, उनको जो है निमंत्रण देते हैं और दूसरा निमंत्रण कार्ड उनको दिया जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो शादी में हल्दी का महत्व होता है उसके पीछे भी दरअसल यही चीज़ें काम करती हैं। भगवान गणेश को भी हल्दी प्रिय है, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी हल्दी बहुत प्रिय है। तो कार्ड पे जो है सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। बिल्कुल हल्दी लगाई जाती है, आपने देखा हाँ, होगा। बिल्कुल स्वास्तिक बनाए जाते हैं हल्दी। कोई ओम लिख देता है, कोई स्वास्तिक बना देता है, ये धार्मिक हमारे प्रतीक हैं, इनको लिखा जाता है। तो उसके पीछे कारण यही है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना हल्दी के अधूरी मानी जाती है, और भगवान विष्णु पालनहार हैं। माता लक्ष्मी की पूजा भी बिना हल्दी के अधूरी मानी जाती है। तो वो भी जो है इसलिए ये हल्दी की परंपरा होती है। इस पर किसी दिन और आपको डिटेल से बताएंगे कि शादी में हल्दी की परंपरा क्यों अनिवार्य है। अब उसका बड़ा व्यापक रूप कर दिया गया। तो भगवान दूसरा जो निमंत्रण कार्ड है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इस उम्मीद और इस आशा के साथ दिया जाता है, इस प्रार्थना के साथ दिया जाता है कि हे जगत के पालनहार, हे जगत की देवी माँ और भगवान विष्णु, आप इस जोड़े पर और इनके आने वाले परिवार पर हमेशा सुख समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखिए। तीसरा निमंत्रण जो है वो हनुमान जी को दिया जाता है, ठीक है ना। हनुमान जी को इसलिए दिया जाता है कि जब दो व्यक्तियों की बीच में दो लोगों की शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे वातावरण में, उनको ये सब चीज़ें रास नहीं आती हैं, वो इस पर खलल डालना चाहती हैं। और हनुमान जी हमारे यहाँ माने गए हैं कि वो संकट मोचक हैं और रक्षक हैं, कलयुग के देवता हैं। और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो चूँकि शादी होती, देखिए अब शादी की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये परंपराएं पुरानी हैं। पहले क्या होता था, बहुत कम उम्र में लड़के 12-13 साल में शादियाँ हो जाती थी। तो उस उम्र में उनका ऑरा उतना मजबूत नहीं होता था, तो डर इस बात का रहता था। और क्योंकि उसमें क्या होता है कि शादी में लड़का और लड़की दोनों ही सस्ते संवरते हैं, तो ऐसा उस समय इस बात का डर रहता था कि जो नकारात्मक शक्तियाँ वातावरण की कहीं वो इस पर आक्रमण ना कर दे। ऐसे में हनुमान जी को निमंत्रण कार्ड देने के पीछे यही परंपरा काम कर रही कि हे संकट मोचक, हे रक्षक, आप हमारी इस जोड़े की नकारात्मक शक्तियों से, भूत पिशाच प्रेत जो भी हैं, इनसे रक्षा करें, और आने वाले दिनों में जो भी नकारात्मकता हो उसमें आप हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। हनुमान जी के यहाँ भी जब निमंत्रण कार्ड दिया जाता है तो उसके का भी एक विधि विधान है, और वो विधान ये है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने जब आप निमंत्रण कार्ड दें तो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और चमेली का तेल जो है और लाल फूल, भगवान जी को लाल कलर, हनुमान जी को लाल कलर बहुत पसंद है, सिंदूर है, लाल फूल है, चमेली का तेल है, और ये उनके चरणों में चढ़ा दें, और चरणों से उस कार्ड में, जो कार्ड आपने वहाँ पे रखा है उसमें लगा दें, और प्रार्थना करें कि आप हमारी जो है इस जो आयोजन हो रहा है इसकी भी रक्षा करें, इसमें कोई नकारात्मक शक्ति ना आ पाए, और इसके बाद जो ये जो नया दाम्पत्य जीवन शुरू हो रहा है इसमें भी जो है आप
हमारी सहायता करें। चौथा निमंत्रण हमारे यहाँ कुल देवी को दिया जाता है, और हमारे यहाँ कुल देवी या कुल देवता जो है उनकी बहुत मान्यता है। अब धीमे धीमे नई पीढ़ी उनको भूलती जा रही है, और आज भी ये माना जाता है कि कोई भी अनुष्ठान जो है बिना कुल देवी की पूजा के पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कि उनकी कुल देवी या उनके कुल देवता कौन से हैं, है ना। हिंदू धर्म के हर परिवार का कोई न कोई कुल देवता या कुल देवी होती है, और ये कुल देवता का काम जानते हो क्या होता है? ये कुल देवता रक्षक का काम करते हैं, रक्षक माने जाते हैं। जैसे किसी नगर का अगर कुल देवता है तो वो उस नगर का रक्षक होता है। हर परिवार का एक कुल देवता या कुल देवी होती है तो वो उसका रक्षक होता है। तो ऐसी मान्यता है कि बिना इनका आशीर्वाद लिए कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे में जब आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, अगर आपको उनका पता है तो उनके मंदिर में जाइए, उनकी मूर्ति के सामने जाइए, और अगर नहीं पता है तो एक सुपारी को लाल कपड़े पर रखकर ये अपने मन में मान लीजिए कि ये हमारे कुल देवता हैं और ये कुल देवी हैं, वहाँ पर आप निमंत्रण कार्ड कर दीजिए। और अगर कुल देवी हैं तो उनको चुनरी चढ़ाई जाती है लाल रंग की, और अगर कुल देवता है तो उनको जनेऊ चढ़ाया जाता है उस कार्ड के साथ साथ, और उनसे किया जाता है। पांचवा जो निमंत्रण कार्ड है वो हमेशा पितरों को देना चाहिए। अब लोग धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं, खाली गणेश जी को चढ़ा आते हैं, गणेश जी की प्रतिमा के सामने निमंत्रण कार्ड रख देते हैं, उसके बाद समझते सब काम हो गया। लेकिन हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा है उसमें पांचवा जो आपका निमंत्रण कार्ड है वो आपके पितरों का देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि कोई भी शुभ कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पितरों की खुशी बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पितरों की ही उपेक्षा कर दी तो फिर आप ये मान के चलिए कि उन चीज़ों में व्यवधान आते हैं। आप पितर आपको कहाँ, पितर साक्षात तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब जो आपके पितर हैं उनकी फ़ोटो जहाँ लगी होती है, रखी होती है, वहाँ पे रख देते हैं। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पितरों का जो निवास स्थान माना जाता है वो ये माना जाता है कि पितर जो है हमारे पीपल के पेड़ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जाइए पीपल के पेड़ पे, अमावस्या के दिन हो या पितरपक्ष, अगर पितरपक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, अमावस्या का दिन हो, कोशिश करिए अगर अमावस्या हो तो अमावस्या को रख दीजिए, वरना आप किसी भी दिन जो है पीपल की जड़ के नीचे जाकर जो है आप उस निमंत्रण कार्ड को रख दें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि ये देखिए आपके संतान और आपकी ही वंश वृद्धि के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप अपने संतानों की, अपने वंश की रक्षा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, और वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना चाहिए। एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखने की होती है, इसमें लोग नहीं ध्यान रखते हैं कि कार्ड आप जब भी इन पांचों देवताओं को दें तो या तो लाल कपड़े में लपेट कर दें या पीले वस्त्र में लपेट कर दें। खाली कार्ड को नहीं रखा जाता है। कुछ लोगों ने इसका शॉर्टकट निकाल लिया है कि कार्ड पे हल्दी लगाई और रख दिया कि साहब हो गया। आपको उसको विधिवत तरीके से या तो लाल कपड़े में रखना है और या फिर जो है पीले कपड़े में। और निमंत्रण जब आप देने जाएं तो इस चीज़ का भी जो भी ध्यान दें, निमंत्रण बेसिकली लड़के या लड़की के माँ बाप को ही देना चाहिए, भाई बहन भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी निमंत्रण देने जाए उसको जो है नहाकर, स्नान कर कर, साफ कपड़े पहनकर और श्रद्धा के साथ पूरी जाना चाहिए। और ये मान कर जाना, ये वहाँ पर जब जाएं तो मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को ये हमारे देवता जिनके सामने, जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि आप जो है सूक्ष्म रूप में जरूर इस आयोजन में शामिल हो और वर वधू को आशीर्वाद दें और जो विघ्नों से रक्षा करें। बिल्कुल। और अगर अब आपके घर में भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो, खासकर शादी हो रही हो, तो ज़रूर ये जो 5 आपको सीक्वेंस में बताए हैं, आप वो कार्ड उनको समर्पित कीजिए, उनको पहले उनका आह्वान कीजिए कि आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए फिर कैसे सफलता मिलती है, और केवल कार्यक्रम में नहीं, उनके पूरे जीवन में सफलता मिलेगी और वो हमेशा धन धान्य समृद्धि से संपन्न रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर किए और लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।